अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीवारें चीन के बारे में और जानेंगे दीवारें चीन के बारे में ऐसे 5 मफरूज़े जो बिल्कुल गलत हैं और अक्सर लोग इससे लाइलम हैं। आज हम इन 5 हक़ाइक़ के मुतालिक बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दीवारें चीन कदीम चीन में तामीर की जाने वाली उन दीवारों और कलों में से एक है जिसे तकरीबन 500 साल कबल तामीर किया गया था। इसकी लंबाई के अंदाजे तकरीबन 2400 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के दरमियान लगाए जाते रहे हैं, मगर सन 2012 में चीन की वजारत बराए सकाफती विरसा ने एक तहकीक में इंकिशाफ किया कि दीवारें चीन की कुल लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है। ये दीवार दुनिया भर में इतनी मकबूल है कि हर कोई इसके मुतालिक जानता है, मगर इसके बारे में बहुत से मफरूज़े और गलत मालूमात भी मौजूद हैं। आज इस वीडियो में हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुसन्निफ जॉन मैन की मदद से इस शानदार फ़न तामीर के मुतालिक 5 मफरूज़ों के मुतालिक बताएंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 1, ये चांद से देखी जा सकती है। अमरीकी खाका नवीस रॉबर्ट रेपलर ने सबसे पहले इस मफरूज़े को आम किया था कि दीवारें चीन चांद से भी नज़र आती है। अपनी एक फिल्म बिलीव इट और नॉट में इन्होंने दीवारें चीन को इंसान का सबसे ताकतवर काम करार देते हुए दावा किया था कि इसे चांद से भी इंसानी आंख की मदद से देखा जा सकता है। यकीनन यह दावा ठोस शवाहिद पर मबनी नहीं था, क्योंकि ये किसी भी इंसान के चांद पर जाने से 30 बरस कबल किया गया था। यहाँ तक कि तारीख और सकाफत पर नामवर चीनी माहिर और साइंस एंड सोशलाइजेशन इन चाइना के मुसन्निफ जोसेफ नेदम ने कहा था कि दीवारें चीन इंसान की वो वाहिद तामीर है जिसे मरीख के माहिरीन फल्कियात भी दरियाफ्त कर सकते हैं। अलबत्ता इनके इस दावे को खलाबाजों ने मुस्तरद कर दिया था, मगर फिर भी चांद से दीवारें चीन नज़र आने वाली बात को एक हकीकत ही माना गया। मगर सन 2003 में चीन की पहली खलाई परवाज के दौरान खलाबाज योंग लीवाई ने इस मफरूज़े को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा कि इन्हें खला से ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया था। नंबर 2, ये एक ही दीवार है। एक मफरूज़ा ये है कि ये एक ही तवील दीवार है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से हिस्से हैं और इनमें से बहुत कम इस शानदार तख्लीक से मुशाबत रखते हैं जिसका सयाह दौरा करते हैं। इसके वो हिस्से जिनके अच्छे तरीके से देखभाल की गई है इन हिस्सों से जा मिलते हैं जो जंगलों और बयाबानों से गुजरता है और जहाँ पैदल चलने वालों को जाने की ममानियत है। यहाँ झाड़ियाँ भी हैं और खंडरात भी, और ये हिस्से आबी ज़खायर से जा मिलते हैं। बहुत से हिस्सों पर यह दीवार दोहरी तहरी हत्ता के 4 तहों में बनी हुई है और ये हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं। दीवारें चीन का जो हिस्सा आप बीजिंग के इर्द गिर्द देखते हैं वहाँ आसारे कदीमा की निशानियाँ हैं, जिनमें से कुछ इसी दीवार के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, और ये मुनक़सिम हिस्से दीगर मिट्टी से बनी दीवारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं जो मगरबी चीन की तरफ मुतवाज़ी और बिखरे हुए हिस्सों में बनी हैं। नंबर 3, ये मंगोलों को चीन से दूर रखने के लिए तामीर की गई। दीवारें चीन की तामीर का सबसे पहले हुक्म चीन के उस बादशाह ने दिया था जिनकी वफात तकरीबन 210 कबल अज़ मसीह में हुई थी, यानी मंगोलों के मंजर आम पर आने से कबल, क्योंकि मंगोल करीबन
800 ईस्वी के करीब आए थे। फिर चीन को खतरा ज़ेंगुओं से होगा, जो मुमकिना तौर पर हनुओं के आबाओ अजदाद थे। मंगोलों के साथ जंग 14वीं सदी के आखिर में शुरू हुई थी, जब बादशाह मिंग ने मंगोलों को चीन से निकाल दिया था। नंबर 4, दीवारें चीन में मजदूरों की लाशें दफन हैं। दीवारें चीन के मुतालिक कई ऐसी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि दीवारें चीन में इसे तमीर करने वाले मजदूरों की लाशें दफन हैं। इन कहानियों ने गालिबन हान बादशाहत के दौर के एक अहम मौरख सीमा खियान से जन्म लिया है, जिन्होंने अपने ही शहनशाह को अपने पेशरो सल्तनत किन की तौहीन करने पर तनकीद का निशाना बनाया। ताहम इस दीवार से कभी कोई इंसानी ढांचे या हड्डियां बरामद नहीं हुई, और ना ही इसके कोई शवाहद मिले हैं, और ना ही इन अफवाहों का आसारे कदीमा या पुरानी याददाश्तों में कोई जिक्र मिलता है। नंबर 5, मार्को पोलो ने इसे देखा था। यह सच है कि मार्को पोलो ने कभी दीवारें चीन का जिक्र नहीं किया, और दीवारें चीन का तज़किरा सिर्फ एक दलील के तौर पर इस्तेमाल किया कि वो कभी चीन नहीं गया था। उस वक्त 13वीं सदी के आखिर में तमाम चीन पर मंगोलों की हुकूमत थी, इसलिए दीवार बेकार हो चुकी होगी, क्योंकि हमला आवरों ने 50 साल पहले चंगेज खान के दौर में शमाली चीन को तबाह कर दिया था। मंगोल, जिन्होंने जंग के दौरान दीवारें चीन को नज़रअंदाज किया था, इन्हें अमद के दौर में इसका जिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मार्को पोलो ने यकीनन इसे बीजिंग से शांगडू में कबलाई खान के महल जाने के दौरान मुतअद्दिद मरतबा अबूर किया होगा, लेकिन इनके पास इसकी जानिब तवज्जो मरकूज करने की कोई वजह नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।